Hello everyone, welcome you all. So currently we are on the chapter that is microbes in human welfare और ये हमारे बॉटनी के सेक्शन का है जो कि 12th के पोर्शन का है। और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा फर्स्ट लेक्चर। और इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात कर लिया था, तो मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ। उसके बाद मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूँगी। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हमारे जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके लिए माइक्रोब्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही इस पूरा का पूरा चैप्टर में दे रखा है। तो माइक्रोब्स जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडीज एंड दैट अवर अदर एनिमल्स और प्लांट्स में ये वहाँ हर एक जगह पे एग्जिस्ट करता है। जैसे डीप इनसाइड द गीजर, जैसे कि थर्मल वेंट्स, जिसमें मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया बताया था। और दैट इज़ द टेम्परेचर में भी जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर हो सकता है सॉइल के अंदर। उसके बाद अंडर द लेयर्स ऑफ द स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन द हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में। माइक्रोब्स जो होता है इसके अंदर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस, वायराइड, प्राइन्स, ये सारी चीज़ें आती है। माइक्रोब्स जो है जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत सारी फंजाई जो है इसको हम न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। इसके बाद सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है इसकी स्टडी में ये सारी जो कल्चर्स होती है ये यूजफुल होती है। माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कर्ड बनाने में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो है एंड अदर द कमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंदर दैट ग्रो इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। जैसे हीट को क्या करते हैं, पहले हम मिल्क को हीट करते हैं, उसमें लिटिल कर्ड इनोकुलम डालने से इसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और वो हमारे मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में पहले कन्वर्ट करता है। और लैक्टिक एसिड जो है हमारे मिल्क प्रोटीन कैसीन जो कि सॉल्युबल है उसको इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, और यही जो कर्डलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट लैक्टिक एसिड। इसके बाद कर्ड एक सुपीरियर है मिल्क से इन वेरियस वेज, यूजफुल होता है लैक्टोज एलर्जिक पीपल में। इसके बाद ये कंटेन करता है नंबर ऑफ विटामिन, जैसे कि स्पेशली विटामिन B12। हमारे स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हमारा जो दूसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट था उसमें था ब्रेड, विच इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द डो फर्मेंटेड ड्यूरिंग द बेकर सीड, जिसको सेकेरोमाइसिस सेरेविशिया कहते हैं। और यीस्ट जो है उसकी फर्मेंटेशन होती है 3 एंजाइम से। माइलेज जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जाइमेज जो कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें ग्लूकोज पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से इसमें पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में हमें जाकर के इथेनॉल मिल जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दिस इज दी पफ्ड ऑफ अपीयरेंस इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, और वहाँ से वो इवापोरेट हो जाता है और जो ब्रेड होता है हमारा सॉफ्ट एंड पोरस हो जाता है। उसके बाद था डोसा इन इली, विच इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टोक और स्टेप्टोकोकस। टोडी ये भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट में है। टोडी एक तरह का ट्रेडिशनल ड्रिंक माना जाता है इन द सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, विच इज फर्मेंटेड मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द टोडी प्लांट जो होती है, सॉरी टोडी पाम जो होती है उसकी फर्मेंटेशन, सैप की फर्मेंटेशन से ये बनती है टोडी। इसके बाद टोडी लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स जब इसको रख देते हैं अंडरगोज द फर्मेंटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेचुरली अकरिंग, उसके अंदर यीस्ट होता है जिसको फर्मेंट करता है। अदर फूड्स के अंदर आता है माइक्रोब आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू सूट्स। चीज़ की बात कर ले तो उसमें इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स जहाँ पे माइक्रोब जो है इसका यूज़ किया गया था। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज़ जो है माना जाता है, अभी तक जाना गया है, दैट इज फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड द टेस्ट एंड द स्पेसिफिसिटीज डिटरमाइन कौन से तरह के माइक्रोब्स यूज़ होती है, इस हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर वगैरह आती है। दैट इज स्विस चीज़ में लार्ज होल होता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द CO2 बिकॉज मतलब लार्ज होल बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से होता है। एंड इट इज़ रिपेंड बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाए, और याद होना चाहिए आपको नाम। इसके बाद रॉकफोर्ट चीज़ जो है विच इज़ रेपेंड बाय द फंजाई पेनिसिलियम रॉकफोर्टे, और कैमेम्बर्ट चीज़ जो है इसमें पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। तो ये था हमारा। उसके बाद हमें और डिस्कस किया था दैट इज़ माइक्रोब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, दैट इज़ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। और इसमें सबसे पहला था हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक फर्मेंटेड बेवरेज में, जिसमें कि यीस्ट स्पीसी जो कि यूज़ होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, जिसको हम ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। और माल्टेड सीरियल्स, मोलासेस, फ्रूट जूसेज ये प्रोड्यूस करता है इथेनॉल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। अल्कोहलिक बेवरेज जो है ये प्रोड्यूस्ड होता है विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन वाले में आता है बियर एंड वाइन, और जिसको फर्मेंटेशन से डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है वो होता है विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सारे। जिसमें कंसंट्रेशन अल्कोहल की बेवरेज में
कम होती है, उसको नेचुरली फर्मेंट किया जाता है और उसमें लेस कंसंट्रेशन होता है अल्कोहल का। दूसरा था हमारा दूसरा हमारा है दैट इज़ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या करता है, ये उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है या किल करता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ये अगेंस्ट होता है हमारे मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और हमारे लिए प्रो लाइफ का काम करता है, नॉट अगेंस्ट। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो है वो है पेनिसिलिन बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जब वो काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे, तो ही ऑब्जर्व अ मोल्ड, एक मोल्ड जो है ग्रो कर रहा है इन वन ऑफ हिज अनवास्ट कल्चर प्लेट्स अराउंड विच, यहाँ पे स्टेफिलोकोकाई जो है ग्रो नहीं कर रहा था, और वो फाउंड किए दैट द केमिकल वाज प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई एंड नेम किया उसको पेनिसिलियम आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। इसके बाद उसका जो फुल पोटेंशियल था एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश बाय द अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे के द्वारा। तो ये है हमारा यहाँ तक था हमारा फर्स्ट क्लास, और ये मैं आपको रिकॉल करवा दी हूँ। आई होप कि आपको जो है ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम इस टॉपिक से, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ उस चीज़ को जिसके बारे में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया था, जो कि कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिक एसिड में, जिसमें मैंने आपको चार्ट में दिखाया था माइक्रोब्स और उसके प्रोडक्ट्स और उसके यूजेज, जिसमें एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड उसका प्रोडक्ट है, एसिडोबैक्टीरियासिटी एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। अल्कोहल तैयार किया गया यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसियस विच इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। एंजाइम जो यूज़ किया गया उसमें था लाइपेज। लाइपेज जो कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन का काम करता है, ये ऑयली स्टेन्स जो होता है उसको रिमूव करता है फ्रॉम द लॉन्ड्री। पैक्टिनेज एंड प्रोटियोज जो है ये क्लेरिफाई करता है फ्रूट जूसेस को और उसको क्लियर बनाता है कंपेयर टू दोज मेड एट द होम। और अमाइलेज जो कि स्टार्च को डिग्रेड करता है। तो यहाँ तक जो था हमारा ऑर्गेनिक एसिड वाला टॉपिक था। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज काइनेज जो होता है ये प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो है इट इज़ मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको मॉडिफाई किया गया है, इज़ यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर की तरह। क्लॉट बस्टर यानी कि क्लॉट को ब्रेक डाउन करना यानी कि तोड़ने वाला जो इंजाइम है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, जो कि प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से। एंड ये रिमूव करता है रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फाक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, हार्ट अटैक जब आता है, हार्ट अटैक के दौरान जो है इसमें अगर उसमें क्या होगा, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके लिए दिक्कत होगा, उसमें बहुत जल्दी से हार्ट अटैक आने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पे उसको क्या किया जाता है, दैट इज़ यही दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसके वजह से ये क्लॉट को बस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे इंसान वापस से रिकवर हो पाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है, साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जिस भी पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि जैसे किसी भी फॉरेन का जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, अब किसी भी फॉरेन का अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे किसी पर्सन में, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है उसके अगेंस्ट जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि वो पहचान रहा है कि ये जो है जो ऑर्गन उसके अंदर ट्रांसप्लांट हुई है वो उसका नहीं है, वो उसके अगेंस्ट है, यानी कि एंटी है। तो एंटी के लिए जो यहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उसको मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसलिए उस पर्सन को जो है लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो है मतलब जो भी दवाइयाँ उसको दे रहा है उसके अंदर साइक्लोस्पोरिन ए मिला हुआ होता है, जो कि इम्यूनो सप्रेसिव होता है, जो कि उसके मतलब इम्यून सिस्टम को दबा के रखता है, सप्रेस करके रखता है। इसलिए उसको दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में, ताकि वो इंसान बचा रहे, उसके अंदर जो भी ऑर्गन इंसर्ट हुई है वो सेफ रहे। इसके बाद ये प्रोड्यूस होता है किस बैक्टीरिया, किस फंगस से प्रोड्यूस होता है, ये आपको नाम याद होना चाहिए, दैट इज द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। जितना भी मैंने आपको एंजाइम बताया है उन सबका आपको नाम के साथ उसमें किस तरह का जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बैक्टीरिया, फंजाई जो भी यूज़ हो रहा है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज तो नाम से ही याद
हो जाएगा, दैट इज द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, और साइक्लोस्पोरिन ए में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी आपको याद हो जाएगा वर्ड से, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड में जो है स्पोरम लिखा है और यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन है। ठीक है, इसके बाद स्टैटिन। स्टैटिन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है एक यीस्ट के द्वारा जिसका नाम है मोनास्कस पर्प्यूरियस। मोनास्कस पर्प्यूरियस एक तरह का यीस्ट है जहाँ से प्रोड्यूस होता है स्टैटिन, और ये कमर्शियलाइज होता है एज अ ब्लड, जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है उसको लो करने का काम करता है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, स्क्विज हो जाएगा, उसमें ब्लड पंपिंग नहीं होगी। तो इस तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाने की वजह से स्टैटिन क्या करता है, उसको क्या करता है, लो करता है। और इट एक्ट्स बाय कम्पिटिटिव इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। और पहला तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट है। कैसे करता है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है मैंने आपको एंजाइम वाले में टॉपिक में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया था क्लास 11th में, कि जो इनहिबिशन होता है वो दो तरह से हो सकता है, कॉम्पिटिटिवली और नॉन कॉम्पिटिटिवली। कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट जो होता है उसके एक्टिव साइट के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है और वहाँ पे उसको इनहिबिट करता है, उसकी फंक्शन को। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिन होता है ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है, रोक देता है वो एंजाइम को जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है। तो स्टैटिन आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ अब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स कैसे यूज होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले लार्ज क्वांटिटी जो है वेस्ट वाटर का इज जनरेटेड इन सिटीज एंड टाउन्स, जो है यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, हमें भी मालूम है। दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, और जो इसका मेजर कंपोनेंट होता है वो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है। एंड दिस म्यूनिसिपल वेस्ट इज नोन एज द सीवेज, और यही जो म्यूनिसिपल वेस्ट है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा कह ले, ये सारी क्या कहलाती है, सीवेज कहलाती है। इट कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है और माइक्रोब्स होता है, और उसमें से कुछ जो होता है माइक्रोब्स वो पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉजिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो इसका अच्छे से एक्सक्रीट होना, अच्छे से इसका रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सीवेज का। तो माइक्रोब जो है सीवेज ट्रीटमेंट में हो गया। इसके माइक्रोब जो है बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज़ होता है, तो सबसे पहले जो है यूज़ जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का टू मीट दी, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है इसका ज़रूरत क्यों आया, टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आना ज़्यादा, मतलब आने ज़्यादा ही आने लगा है। इसका जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ गया है। इस कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इसकी वजह से क्या हुआ है, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा यूज़ होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है को स्टार्ट किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये रेज करता है क्रॉप्स को थ्रू द यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर, जिसमें कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, यानी कि इंसेक्ट वगैरह का यूज होता है। इसमें इंसेक्ट वगैरह के यूज़ से बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, टू दैट प्रोवाइड द ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट टू क्रॉप प्लांट्स, और क्रॉप प्लांट जो है उसको ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट भी मिलता रहेगा। बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। एक और फायदा है इससे कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमारी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है सॉइल की उसको भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स का आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको ही साइनोबैक्टीरिया हम कहते हैं, और बैक्टीरिया और फंजाई, ये सब जो है मेन सोर्स है हमारे बायो फर्टिलाइजर्स का। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है, यूज़ होता है पैडी फील्ड्स जो है हमारा, पैडी फील्ड्स में हमारा यूज़ होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके अंदर आता है ऑसिलेटोरिया, एनाबीना और नॉस्टॉक, और एनाबीना और नॉस्टॉक जो है ये फ्री लिविंग भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सर्स है। इसके बाद राइजोबियम, इसके बाद एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। जो राइजोबियम होता है ये सिम्बायोटिक होता है और एजोस्पाइरलम एजोटोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग है।
एक और चीज़ याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द माइकरहाइज़ा। माइकरहाइज़ा जो है ये जीनस इसका क्या है, ग्लोमस है। और जो फंगल कंपोनेंट सिम्बायंट है वो एब्ज़ॉर्ब करता है फास्फोरस का फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट को, मतलब सॉइल से क्या करेगा, वो फास्फोरस को क्या करेगा, एब्ज़ॉर्ब करेगा फंगल कंपोनेंट, और उसको पास करेगा कहाँ पे, प्लांट पे। और जो प्लांट है हैविंग द सच एसोसिएशन, मतलब हायर प्लांट्स के साथ इसका एसोसिएशन होता है माइकरहाइज़ल का। और बदले में मतलब माइकरहाइज़ा जो है इसमें फंगल कंपोनेंट जो होता है इसका माइकरहाइज़ा का, तो मतलब इसको कहा जाता है, माइकरहाइज़ा को माइकोबायंड कहा जाता है, इसलिए माइकरहाइज़ा लिखा है यहाँ पे। तो फंगल कंपोनेंट जो है इसका माइकरहाइज़र का, वो एब्ज़ॉर्ब करेगा फास्फोरस का सॉइल से और उसको प्लांट तक दे देता है। बदले में प्लांट क्या करेगा, प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन टू शो द रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, उसके अंदर जो रूट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उसको ही क्या करता है, दैट इज़ उसके लिए रेसिस्टेंस होता है, टॉलरेंस होता है टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड ओवरऑल इंक्रीज कर देता है इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड इन रिटर्न फंजाई जो है उसको क्या मिलता है, शेल्टर और फूड मिलता है उससे। इसके बाद माइक्रोब्स जो होता है वो गैस प्रोडक्शन में कैसे हेल्पफुल होता है, तो बायोगैस जो है एक मिक्सर है गैसेस का, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो है मीथेन की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज ए, उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इन सब तरह का गैस जो है इसके अंदर मिलता है हमें गैस की प्रोडक्शन में, मीथेन गैस। और यहाँ पे गैसेस जो कि प्रोड्यूस होता है मिथेनोजेंस के द्वारा, दैट इज़ मिथेनोबैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है ये सारी गैसेस। मतलब गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही है वो मिथेनोजेंस के द्वारा हो रही है। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये एक तरह का ऑब्लिगेट एनएरोब्स है, जो कि मार्सी एरिया में हमें देखने को मिलेगा, और जो र्यूमिनेंट्स का जो गट होता है वहाँ पे भी हमें देखने को ये मिलता है। इसके बाद है कि कुछ जो बैक्टीरिया है, सर्टेन बैक्टीरिया which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane gas produce करता है along with the CO2 and hydrogen के साथ साथ। these bacteria are collectively called the methanogens। और ये जो बैक्टीरिया है commonly found in the anaerobic sludge digester during the सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज की ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये सारे बैक्टीरिया जो है हमें देखने को मिलता है। और इसका काम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन का वाज डेवलप्ड इन इंडिया में, हमारा डेवलप हुआ है, और ये मेनली हुआ है ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च साइंस इंस्टीट्यूट, दैट इज IARI, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। और दूसरा है KVIC यानी कि खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एक टैंक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टर। तो एक टैंक होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है, बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट का ये डायग्राम है। और यहाँ पे सबसे पहले एक डाइजेस्टर होता है। डायग्राम में आपको हर एक चीज़ याद होना चाहिए। ऊपर जो है डंग का वाटर है जिसको हम डंग स्लरी कह सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे डंग और प्लस वाटर है, इसके अंदर डंग है और वाटर है। तो ये डंग का जो स्लरी है ये कहाँ आ रहा है, हमारा डाइजेस्टर में आ रहा है। अब ये जो बायो वेस्ट कलेक्टर है जिसके मतलब डाइजेस्टर के अंदर है, ये बायो वेस्ट कलेक्टर, यहाँ पे बायो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है। इस पर जब ऑर्गेनिक मैटर और मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है वो अगर इस पर जब काम करता है तो यहाँ से क्या बनता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है। और बायोगैस प्रोड्यूस होने के बाद ये जो है इसका गैस होल्डर होता है, ये इस गैस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और यहाँ पे बाहर लगी रहती है इसका आउटलेट, और आउटलेट जो है ये इससे क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। और ये गैस जो है हमारे नियर बाय हाउसेज जो है यहाँ पे मिलता है। और दूसरा जो है यहाँ पे स्लज, जो भी स्लज और स्पेंट स्लरी बना है हमारा वो जो है यहाँ पे स्टोर हो जाता है। जो भी स्लज हमारा बचा खुचा बच जाता है वो यहाँ पे आ जाता है, जिसको एज ए मैन्यूर यानी कि खाद की तरह इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो टैंक है इसका जो हाइट है वो है लगभग 10 to 15 फीट डीप टैंक, मतलब कंक्रीट टैंक है, ठीक है। तो ये है हमारा उसका डायग्राम बायोगैस प्लांट का। इसके बाद जो है हम इस पे थोड़ा और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक और लेक्चर लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है। नहीं आया है तो आप इसको 2x पे जाकर के फिर से देख सकते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, समझ में आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।